हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। तो इस वीडियो में बात करूंगी स्कोप इन मेडिकल। सो मेडिकल इज बेसिकली अ फील्ड इन इटसेल्फ एंड इट गिव्स यू मेनी वास्ट ऑप्शन इन द मेडिकल. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग और टू थिंग कंप्राइजेस इन मेडिकल. सो बेसिकली बहुत ज़्यादा हवा होता है कि मेडिकल इज़ लाइक MBBS और BDS ओनली. नो गाइज, देयर इज़ अ लॉट इन मेडिकल इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द बायो स्ट्रीम. सो इन दिस वीडियो मैं कुछ करियर्स के बारे में बात करूँगी जो मेडिकल फील्ड में यू गाइज कैन ऑप्ट अप इफ़ यू हैव इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर द MBBS और BDS, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम both of the famous, there's a lot scope in medical as well. सो अगर मैं बात करूँ स्कोप इन मेडिकल लाइक कैरियर्स इन द मेडिकल फील्ड, सो उसमें सबसे पहला तो देखो आता है फिजिशियन इज बेसिकली द वन हु डायग्नोजेस एंड ट्रीट्स द डेली और योर मिसलेनियस इलनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो इसके लिए तुम्हें MBBS करना होता है, दैट इज़ बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS. एंड बेसिकली ये जो होता है, जो लोग MBBS करते हैं उनको हम फिजिशियंस कहते हैं. एंड ये कोर्स करीबन 5.5 ईयर्स का होता है, जिसमें से 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है. सो इसमें जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली नीट या एम्स या AIPMT ये इन सब एग्ज़ाम्स के तौर पे होता है. तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्री रिक्विजिट जो इस एग्ज़ाम के लिए होते हैं वो 10+2 होता है. यू शुड हैव अ PCB इन योर सब्जेक्ट. सो दैट्स इट. सो बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहो गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो. इफ़ यू हैव अ वेरी प्रॉपर फंडिंग तो यू कैन गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द गवर्नमेंट वन विद द लेस वन, सो यू हैव टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन योर एंट्रेंसेज एग्जाम. एंड इसके बाद MBBS करने के बाद कैंडिडेट्स कैन बेसिकली गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टडीज़, दैट इज़ MD और MS के लिए भी जा सकते हैं. उसके भी अलग एग्जाम्स होते हैं. सो पोस्ट ग्रेजुएशन अलग है कि 3 साल की होती है. तो इस फील्ड में अगर आप जाते हो तो यू विल गेट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्चिंग एंड स्टडिंग. सो बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट वेल पेड एंड हाइएस्ट पेड जॉब इन योर मेडिकल इफ़ यू टॉक अबाउट. ठीक है. दूसरी चीज़ में बात करूँ, वन कैन गो फॉर योर डेंटल सर्जरी. सो डेंटल सर्जरी इज़ अमंग मेनी मेडिकल मेजर्स that entails synthetical adjusting of dentition or basically surging of the teeth as well as your jaw bones. So अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, so basically you refer to a dentist. So that is the dentist I'm talking about. So इसके लिए आपको BDS करना होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो 4 साल की होती है प्लस इंटर्नशिप 1 साल की. So applicants for this course have to clear again 10+2 with your PCM subject as well. So इसके लिए भी entrance exam उसी का होता है. You can just go for these different course that is BDS over here. So ये 2 courses हैं जो बहुत ज़्यादा famous होते हैं. Apart from that, there is one more which is optometry. Optometry is basically they are healthcare experts which provide important vision care that includes vision checking and rectification. सो अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या आपकी आईसाइट वीक है या इस तरीके से कुछ भी रेटिना वगैरह रेक्टिफिकेशन के लिए वन डेफिनेटली रेफर्स टू ऑप्टोमेट्रिस्ट. सो अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हो, सो अगेन यू जस्ट नीड टू पास आउट 10+2 एंड दे आर लाइक इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑप्टोमेट्री के लिए. यू कैन गो फॉर देम. इनफैक्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. एंड इंडिया में अगर तो आप बात करो तो आई विल कवर अ वीडियो जिसमें मैं आपको इसके टॉप कॉलेजेस के बारे में बता देती हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में करीबन 52 कॉलेजेस हैं जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए हैं. एंड आउट ऑफ देम देयर आर मेनी फेमस नेम विच गिव्स द बेस्ट टू देयर स्टूडेंट्स. तो इसके लिए आपको बेसिकली 50% मार्क्स भी चल जाएंगे PCB में. दूसरी बात करूँ तो वो BAMS है. BAMS इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी. सो इसमें आपके नेचुरल हर्ब्स को एज अ मेडिसिन यूज़ करके किया जाता है, किसी भी इलनेस को ट्रीट किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो कि किसी बीमारी को क्योर अप करने के लिए आप नेचुरल हर्ब्स का यूज़ करते हो. सो अगर इस फील्ड में आपको जाना है तो यू हैव टू डेडिकेट योर 5.5 ईयर्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स योर इंटर्नशिप. So this is the another field one can go if he's interested towards the biological line. Next you can talk about is Unani medicine and surgery, that is Bachelor of Unani medicine surgery is a sort of treatment in India that makes use of regimental treatment vaccination like Turkish bath हो गई, rub down हो गया, workout हो गया, employment of herbal हो गया, mineral and element drugs हो गए या surgery हो गई. So if anybody is interested in going towards this field, has to complete BUMS, that is Bachelor of Unani Medicine and Surgery, and that's an undergraduate degree with the Unani Medicine and Surgery. So इसके लिए अगर आपको सिंपली 12th पास आउट करनी पड़ेगी विद अगेन 50% मार्क. एंड ये कोर्स आपका 4.5 ईयर्स का होता है,
जिसमें 3 प्रोफेशनल एग्ज़ाम होते हैं इसी टाइम पे, विच इंक्लूड्स 3 प्रोफेशनल एग्ज़ाम ड्यूरिंग दिस टेन्योर ओनली। सो जिसका भी 3rd प्रोफेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है वो बेसिकली इंटर्नशिप 12 महीने की इंटर्नशिप के लिए एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में चला जाता है। सो दिस इज़ दी अनदर फील्ड वन कैन गो फॉर। उसके बाद मैं बात कर सकती हूँ फार्मासिस्ट की, दैट इज़ दी हेल्थ केयर ऑफ प्रोफेशनल मेकिंग यूज़ ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी इन medication to assist people or to be aware of the medication that they are already having. इसके अलावा फार्मासिस्ट जो होते हैं वो डिजीज़ स्टेट लेबोरेटरी आउटकम्स में भी करते हैं, डिजीज़ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब वर्कअप करते हैं, इन ऑप्टिमाइजिंग द मेडिसिन ट्रीटमेंट या मॉनिटरिंग देम, या किसी मेडिकल डॉक्टर्स के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी, देयर इज़ अ गुड मनी विच कम्स फ्रॉम दिस फील्ड, दैट इज़ फार्मासिस्ट। सो अगर आपको ये करना है तो यू कैन गो फॉर द बैचलर ऑफ फार्मेसी विच इज़ ऑल्सो नोन एज बी फार्मा, एंड ये 4 साल का कोर्स होता है, हैविंग बोथ ईयरली एंड सेमेस्टर प्लान्स। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए अपने 10+2 में, एंड अगेन एक एग्जाम चाहिए होता है। सो यू मस्ट हैव अ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, बोथ ऑफ द एग्जाम कैन वर्क ओवर है, ठीक है। Moving forward, one can also go for as the physiotherapist. Physiotherapist is basically they help you in maintaining your optimal physical condition and functions of the human body. Suppose किसी के हाथ पैर या कुछ भी body movements ठीक से नहीं हो रहे हैं, so the people help you out to get them fixed and to move them or to make it workable in a normal way. सो बेसिकली इसमें एवेल्यूएशन होता है, प्रिजर्वेशंस होते हैं, रीइंस्टेटमेंट्स होता है फिजिकल फंक्शंस के, हाथ हो गए, पैर हो गए, या किसी भी बॉडी पार्ट के। सो द बेसिकली कोर एबिलिटीज़ इन दिस प्रोफेशन इज़ लाइक मैनुअल ट्रीटमेंट हो गई है, एक्सरसाइजेस के थ्रू या मोबिलाइजेशन के थ्रू आप किसी भी बंदे की, किसी भी इल पर्सन की जो अगर उसके हाथ में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है, सो उन सब चीज़ों को रेगुलेशंस में लेके आते हो। सो इफ़ अ पर्सन इज़ प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स दिस, तो उसको एक BTP का नाम का एक कोर्स होता है, वो करना होता है, वो 4 साल का होता है, एंड अगेन इसके लिए आपको 10+2 कंपलसरी है ही है, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी इन देयर सब्जेक्ट्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और प्रोफेशन आता है लैब टेक्नीशियन का, दैट इज़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, which is also known as clinical laboratory technician. Basically the one who carries out the laboratory measures, like आप टिश्यू like blood sample लेने गए, उसके बाद ब्लड के सैम्पल की स्टडी कौन करता है, या आपका कोई और लिक्विड हुआ, या मतलब माइक्रोस्कोप है, या इन सब टूल्स का इस्तेमाल करके जो कि कोई रिपोर्ट्स बनाता है, या लेबोरेटरी का यूज़ करके एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आता है, टेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये फील्ड होती है, दैट इज़ लैब टेक्नीशियंस। सो बेसिकली दे पीपल कैरी आउट सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ रिकमेंड कर रखा है, या किसी और चीज़, किसी ने भी आपको किसी स्पेसिफिक टेस्ट के लिए रिकमेंड कर रखा है, सो दे हेल्प यू इन गेटिंग दैट डिजायर्ड रिजल्ट। सो टेक्नीशियन की मैं बात करूँ, इज़ नॉलेजेबल अबाउट प्रिसाइज प्रोसीजर एंड एप्लीकेंट्स and can make out factor which directly have an effect on the procedure and consequences. So basically it's a specialized in any 5 diverse area, like chemistry ले लो, blood banking ले लो, hematology ले लो, microbiology ले लो, immunology ले लो। So इनमें से किसी भी 5 फील्ड के लिए आप जा सकते हो if you are planning a career towards medical laboratory technician, as a medical laboratory technician. इसके अलावा भी 2 कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके लिए आप जा सकते हो, लाइक यू कैन से सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, जो बेसिकली हुज इन चार्ज ऑफ द हाइजीनिक कंट्रोल इन अ स्टेट। सपोज आपका जो हेल्थ मिनिस्टर या हाइजीन या न्यूट्रिशन हाइजीन या इन सब चीज़ों के लिए, डॉल्स एंड हाइजीन, इन सब चीज़ों के लिए इसको इंस्पेक्ट अप किया जाता है। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड अप होते हैं, ऐसा नहीं है प्राइवेट में नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में यू कैन फाइंड देम अ लॉट रादर देन इन योर प्राइवेट सेक्टर। एंड इसके अलावा आप नर्सिंग के लिए भी जा सकते हो इफ़ यू इंटरेस्टेड। सो नर्सिंग के लिए यू नो हु इज़ द नर्स, सो उसके लिए 3 साल का कोर्स होता है, 3.5 का बेसिकली, एंड एटलीस्ट 10th के बाद आप इसके लिए एग्जाम्स के लिए जा सकते हो, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए आपके पास। सो उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए, इस लाइन के लिए डेफिनेटली जाते हो। इसका भी एक एग्ज़ाम होता ही है अलग से, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज ऐसे थे जो आप मेडिकल फील्ड से जा सकते हो इफ़ यू आर हैविंग अ 12th इन योर बायो, सो यू कैन गो इन ऑल ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम बेसिकली। सो ज़रूरी नहीं कि आप MBBS या BDS पे लैंड अप करो 12th के बाद, या बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल लाइन में विच कैन गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो क्या फ़ायदा 3 साल या 2 साल आप MBBS के लिए प्रिपरेशन में लगा रहे हो, उसके बाद भी 5 साल की पढ़ाई बहुत टफ होती है। सो गाइस जस्ट डू इट, लाइक ऑनेस्टली लर्न अबाउट योर कैपेबिलिटीज़, आप कितना कर पाओगे और कौन कौन सी फील्ड्स आपके लिए ठीक रहेंगी। So apart from that, if you have any doubt, any query regarding that, because I can see many of you were commenting on our video,
So what you can do is that you can call our experts now. You just need to fill our page, that is medical.tatmycollege/ask-our-experts. So आप उस पर अपनी एंट्री फिलअप कर दो, डेफिनेटली हम बहुत जल्दी है तो मैं हमारी तरफ से भी कॉल मिलेगा. एंड अगर इन केस हमें टाइम ज़्यादा लगता है एंड यू नीड अ क्वेरी इन अ वेरी क्विक मोड, so you can call us back as well. You can find the number on our website as well. So this was all for the video, and to know more about our updates, please do not forget to subscribe. because इससे क्या होगा कि आगे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी इन्हीं चीज़ों के, इन्हीं फील्ड के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में. सो यू गाइज कैन गेट एन अपडेट डे टू डे कि हाँ कौन सी फील्ड है, किस तरह की फील्ड है और कौन कौन से एग्जाम्स आउट ऑफ हो रहे हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड सी.